सर मान रहे हैं कि तैयारी होनी चाहिए कि महागठबंधन को जीत ना मिले, आप लोग फिर से 39 से 40 जाए। नहीं, हम लोग 40 की 40 सीटें जीतने की हम लोग की मजबूत तैयारी है। आज 3 जगह पे नॉमिनेशन है, उसके लिए भी हम सब एक साथ जा रहे हैं। गया हो, जमुई में हमारे यहाँ भी है और उसके बाद नवादा भी हम लोग जाएंगे। इस बात में कहीं कोई संदेह नहीं है कि 40 की 40 सीटें एनडीए महागठबंधन को क्या बोलेंगे? सीट शेयरिंग अभी तक नहीं हुई है सर। चिराग जी, बिहार में लोकसभा चुनाव लगभग 7 चरणों में होगा और 7 चरणों में 19 अप्रैल से बिहार में चुनाव शुरू है और लगभग पहले चरण में लगभग 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। गया, औरंगाबाद, नवादा और जमुई, इसमें से चारों जगहों पर चुनाव लड़ना है, जिसमें सबसे हॉट सीट है जमुई और गया, जहाँ से गया से जीतन राम मांझी और सर्वजीत पासवान, यानी साफ तौर पे ये कयास लगाया जा रहा है कि दोनों के बीच टक्कर की लड़ाई है। वहीं जमुई में चिराग पासवान के जीजा हैं अरुण भारती और जो आरजेडी की, जो इंडिया गठबंधन की जो लोकसभा सीट की प्रत्याशी हैं, उनके बीच काफ़ी चर्चाएं हैं कि आप दोनों के बीच में भिड़ंत होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2 सीटों पर चुनाव जो है वो काफ़ी गंभीर होगा, गया और जमुई। और ऐसे में आपको पता चले जो जमुई से चिराग पासवान के जीजा चुनाव लड़ने वाले हैं, ऐसे में जमुई के लिए आज चिराग पासवान पटना से रवाना हो गए और वहीं साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि हम जमुई भी जाएंगे और गया भी जाएंगे, नवादा भी जाएंगे। लगभग 3 जगहों पर हम जाएंगे, लेकिन 4 जगहों पर चुनाव है। 3 जगहों पर हम जाना चाहते हैं और 3 जगहों पर हम जाएंगे। लेकिन उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि जो 40 की 40 सीटें हैं बिहार की, उस पर हम काबिज रहेंगे और जीत दर्ज करेंगे। वहीं उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा है कि जीतन राम मांझी से भी वो मिलने जाएंगे। जीतन राम मांझी के पास लगभग अभी तक बड़े बड़े नेता पहुंच चुके हैं। बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों गया पहुंच चुके हैं, दोनों उनकी सभा में पहुंचे हैं। दोनों नामांकन कराने के लिए जीतन राम मांझी के साथ उनके डीएम कार्यालय जाएंगे, जहां नॉमिनेशन होना है, नॉमिनेशन करवाने के लिए, और अन्य जगहों पर भी साथ में वो घूमेंगे। वहीं आपको पता चले एक तरफ चिराग पासवान जो कि एनडीए के हैं और जीतन राम मांझी वो भी एनडीए के हैं। जो बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री हैं बीजेपी से, वो भी एनडीए के हैं। ये एनडीए काफ़ी मजबूती के साथ मैदान में उतरा है। पहला चरण का चुनाव है, 4 जगहों पर चुनाव है, लगभग 2 जगहों पर पूरे दल बल के साथ ये जितने भी एनडीए के घटक दल हैं और एनडीए के जो सबसे चहेते दल हैं बीजेपी, वो सब साथ में उतरे हैं और सही शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। और साफ साफ अगर विजुअल के माध्यम से आप देखेंगे तो चिराग पासवान साफ साफ कहते नजर आ रहे हैं कि हम 40 के 40 सीट पर काबिज रहेंगे। वहीं उन्होंने साफ तौर पर महागठबंधन में जो सीट बंटवारे अभी तक नहीं हुए, नामों के ऐलान तो बाद में पहले हो चुकी है, लेकिन जो सीट बंटवारे नहीं हुए उसको लेकर भी उन्होंने साफ तौर पे कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और अंदर चले गए। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, आप पहले इस वीडियो में सुनिए। नॉमिनेशन है, कितना सर मान रहे हैं कि तैयारी होनी चाहिए कि महागठबंधन को जीत ना मिले, आप लोग फिर से 39 से 40 जाए? नहीं, हम लोग 40 की 40 सीटें जीतने की हम लोग की मजबूत तैयारी है। आज 3 जगह पे नॉमिनेशन है, उसके लिए भी हम सब एक साथ जा रहे हैं। गया हो, जमुई में हमारे यहाँ भी है और उसके बाद नवादा भी हम लोग जाएंगे। इस बात में कहीं कोई संदेह नहीं है कि 40 की 40 सीटें एनडीए महागठबंधन को क्या बोलेंगे? सीट शेयरिंग अभी तक नहीं हुई है सर। चिराग जी, तो आपने सुना चिराग पासवान को, उनका साफ तौर पे कहना है कि वो पहले जमुई जाएंगे, जहां से उनके जीजा चुनाव लड़ रहे हैं अरुण भारती, उसके बाद जीतन राम मांझी के सभा में जाएंगे। वहीं उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम 40 के 40 सीट पे काबिज रहेंगे और भी तमाम खबरें हम तक पहुंचाते रहेंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहना चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।